छात्र, कक्षा 10, विषय हिंदी संस्कृत खंड में हमारा शीर्षक है आरुणि श्वेत केतु संवाद। आरुणि और श्वेत केतु की बातचीत, वार्ता, पिता और पुत्र का वार्तालाप है। संदर्भ में आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के आरुणि श्वेत केतु संवाद का शीर्षक से उद्धृत है। देखिए, पूर्ण प्रयास करें। श्वेत केतु आरुणे आस तम ह पितोवाच श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्यात् अस्मत् कुलीनो अनुमुच्य ब्रह्मवद्वरे भवति ते। श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। आरुणि का पुत्र श्वेत केतु। आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा, पितोवाच, पिता बोला, किसका? श्वेत केतु का। क्या कहा? श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, हे श्वेत केतु वस, वास करो, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य का वास करो, यानी अपने जीवन में ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। न वही सौम्या अस्मत् कुलीनो, न वही नहीं, वही माने यहाँ, सौम्य माने सज्जन, अस्मत् माने हमारे, कुलीन माने कुल में, अनुमुच्य वेदों का अध्ययन करने वाला, ब्रह्मवद्वरे, ब्रह्म के भाई के समान, भवति इति हुआ हो, इति ऐसा। हे पुत्र, हे सज्जन, हे सौम्य, हमारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो। वेदों का अध्ययन बिना किए ही ब्रह्म के भाई के समान हुआ हो। कहने का भाव यह है कि हमारे कुल में आज तक कोई भी ऐसा पूर्वज नहीं हुआ जिसने वेदांत का अच्छा अध्ययन न किया हो। अर्थात तुम्हें भी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। और 12 वर्षों के थे। कितने वर्ष का था श्वेत केतु? 12 वर्ष। 12 2 और 10। जब पिता ने पुत्र से ऐसा कहा, उस समय वह 12 वर्ष का था और उपेक्षित चतुर्विंशति वर्ष, 12 वर्ष का और 12 वर्ष और वेदांत ग्रहण करने के बाद अर्थात 24वें वर्ष में, चतुर्विंशति, चतुर माने 4 विंशति माने 20, 24 वर्ष का होने पर सर्वान वेदान अधीत्य, सर्वान सभी वेदान, वेदों को अधीत्य माने पढ़, सभी वेदों का अध्ययन करके महान मन वाला, अनुचान मानी वेद पाठी हुआ, स्तब्ध अकड़ वाला होकर, ऐठ वाला होकर, अहंकार वाला होकर ये आया, वापस लौट आया। पिता के कहे अनुसार 12 वर्ष की आयु में वह पुत्र 24 वर्ष का होकर सभी वेदों का अध्ययन करके महान मन वाला, वेदाध्यायी, बड़ी अकड़ वाला वापस लौट आया। तब हर पितोवाच, उसने अपने पिता से कहा, श्वेत केतु सौम्येदं महामनानुचानानि स्तब्धुश्च्युत तमादेश प्राच्य। जब पुत्र 24 वर्ष का होकर वेदों का अध्ययन करने के बाद पिता के पास आकर बड़ी ऐठ में, बड़े घमंड के साथ, बड़े उच्च मन वाला खड़ा हो गया, तब उसको उसके पिता उवाच, पिता ने कहा। तब श्वेत केतु से उसके पिता आरुणि ने कहा, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, यंग सौम्येदं महान, जो तुम महान मन वाले हो गए हो, अनुचानानि
वेदों का अध्ययन करने के बाद और स्तब्ध शुद्ध ऐंठ वाले खड़े हो, अकड़ कर खड़े हो, तब आदेश हम क्या उस आदेश को प्राक्ष कभी पूछा है? हे पुत्र, तुम जो इस तरह महान वाले बने हुए वेदों का अध्ययन करने के बाद भी बड़ी ही अहंकार पूर्ण वृत्ति में खड़े हो, क्या तुमने कभी उस आदेश को पूछा है? ये ना श्रुतम भवते मतम विज्ञातम नित्य। कौन सा आदेश? ये ना श्रुतम, जो बिना सुने भी श्रुतम सुना हुआ हो जाता है, जो कभी भी न सुना हो वह सुना हुआ हो जाता है। भवते मतम अमतम, जो न जाना हुआ, कभी भी जिसे जाना हो उसे भी जाना जाता है। और अविज्ञातम विज्ञातम इति, जो कभी जाना न हो, जो कभी पहचाना हो, वह भी जाना हुआ हो जाता है। इस आदेश के 3 विशेषता है। पहली कौन सी? जो कभी सुना न हो वह सुना हुआ हो जाता है, जो कभी समझा न हो वह समझा हुआ हो जाता है, जो कभी जाना न हो वह जाना हुआ हो जाता है। कथम भगवान सब आदेशों भवति। पुत्र ने कहा वह निश्चय, नो निश्चय ही, कथम माने क्या? हे भगवान, वह आदेश होता है क्या? ऐसा भी वह आदेश होता है? फिर पिता समझाता है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्। जैसे हे सौम्य, एकेन मृत्पिंडेन, एक मिट्टी के गोले से, एक मिट्टी के ढेरे से, सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्, मिट्टी के द्वारा बनाई हुई सभी वस्तुओं को जाना जाता है। मृण्मयं, मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं को, विज्ञातम् स्यात्, जाना जाता है। वाचारम्भं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। केवल वाणी का विकार होता है। कैसे? अलग से समझें। जैसे गीली मिट्टी का ढेला है, उस मिट्टी से अगर हम चिड़िया बना देंगे और आपसे पूछें क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे? चिड़िया है। मोर बना लेंगे तो आप कहेंगे मोर है। गुड़िया बना लेंगे तो आप कहेंगे गुड़िया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वह सब क्या है? मिट्टी है। उसी बात को समझाते उसके पिता के मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्। उस मिट्टी के गोले से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब हैं मिट्टी की ही हैं। वाचारम्भं विकारो, वाणी मात्र का विकार होता है, उसके लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल इस बात का अर्थ होता है नामधेयम, और अलग अलग नामों से हम उसको जानते हैं। लेकिन मृत्तिका एक सत्यम, मृत्तिका माने मिट्टी, एवं माने ही सत्य माने सत्य। वास्तविकता क्या है कि वह सब मिट्टी ही है। वे जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं उनका रूप क्या बना हुआ है? मिट्टी का, मिट्टी ही है। दूसरा उदाहरण समझाते पिता, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम् स्यात्। वाचारम्भं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। जैसे सोने के द्वारा, जैसे हे सौम्य एकेन लोहमणिना, एक सोने के द्वारा, सर्वं लोहमयं विज्ञातम्, सोने की अनेक प्रकार की वस्तुएं जानी जाती हैं। सोने की अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, सब काय की बनी होती हैं? सोने की बनी होती हैं। लेकिन वाचारम्भं विकारो, उन सब का वाणी का जो सहारा होता है, वाणी के द्वारा हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह विकार मात्र होता है। वह उन्हें अलग करता है। जैसे सोने की कोई अंगूठी है, कोई जंजीर है, आदि आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनको हम अलग शब्दों के नाम से पुकारते हैं। तो केवल विकार काय का है? अलग काय का है? विकार क्या है? केवल नाम का है। वाचारम्भं, जो वाणी मात्र का सहारा है, उसके द्वारा हम अलग अलग नामों से उस सोने की वस्तुओं को पुकारते हैं।
और वास्तविकता क्या है। लोक नित्य एवं सत्यम, वो सारी वस्तुएं केवल क्या है, सोना ही है, यही सत्य है। तीसरा सिद्धांत यथा सौम्य एकेन नखकृतेन सर्वं प्राणायासं विज्ञातस्य वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय स्मृत्येव सत्यम। हे सौम्य, जैसे नखकृतने, नख माने नाखून, कृतने माने काटने वाले, सर्वं प्राणायासं काले लोहे से विज्ञातस्य जान जाती है। हे सौम्य, जैसे नाखून काटने वाले काले लोहे से अनेक वस्तुओं को जाना जाता है, लेकिन वाचारम्भणं विकारो, जो वाणी मात्र का सहारा है, और विकार कहता है नामधेयं, केवल नाम का अलग विकार जो होता है, केवल नाम का होता है। उस लोहे से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, तलवार भी बनाई जाती है, हथियार बनाते हैं, खुरपी बनाते हैं, फावड़ा बनाते हैं, आदि आदि, लेकिन वाचारम्भणं विकारो, वाणी मात्र का सहारा है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कृष्ण आयस वेद सत्यम, कृष्ण माने काला, आयस माने लोहा, इत माने यह, ए माने ही, सत्य माने सत्य है। वास्तविकता यह है, सत्यता यह है कि वह सभी वस्तुएं जो बनाई गई हैं वे सब क्या हैं, केवल काला लोहा ही है, यह सत्य है। एवं सौम्य स आदेश भवति, हे सौम्य, हे पुत्र, वह आदेश होता है। नवै गुणं भगवन्तः, पुत्र कहता है नवै गुणं भगवन्तः तद एतद् वेदेश्वर्यते एतद् अवेदिष्यं कथं वे नावच्छिन्यते भगवान् स्वयं मे तद् प्रवृत्ति इति तथा सौम्य होवाच। पिता की बातों को सुनकर पुत्र ने कहा नवै गुणं भगवान्, दोनों माने निश्चय ही, न माने नहीं, वही हुए गुरु भगवान आचार्य। अपने पिता से कहा हे भगवान, मेरे वे भगवान, मेरे वे आचार्य, मेरे वे गुरु जी इस बात को नहीं जानते होंगे, मेरे आचार्य इस आदेश को नहीं जानते होंगे, अन्यथा वे मुझे अवश्य बता। कथम वे नावच्छिन्यति, अगर वे जानते तो मुझे क्यों नहीं बताते। अर्थात अगर मेरे आचार्य इस आदेश को जानते तो वे मुझे अवश्य बताते। इसलिए भगवान स्वयं, हे भगवान, आप ही ने मुझको तब उस आदेश को ब्रवीते कहें ऐसा। तब पुत्र ने कहा कि हे भगवान, उस आदेश को मेरे आचार्य नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, अतः अब उस आदेश को आप ही कहें ऐसा कहा। तो पुत्र ने कहा तथा सौम्य इति होगा, हे पुत्र, ठीक है, मैं बताता हूँ।